राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी कैसे लड्डू गोपाल के अवतार में प्रकट हुए। तो आइए चले सुनते हैं। वृंदावन के पास एक गांव में एक महापुरुष रहा करते थे। उनका नाम कुंभन दास था। उनका एक बेटा रघुनंदन था, जिसका नाम रघुनंदन था। वो बहुत पूजा पाठ किया करते थे कि अपने भगवान को अकेला छोड़कर घर से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं भगवान को छोड़कर चला जाऊंगा तो उनकी सेवा पूजा कौन करेगा। लेकिन एक दिन उनके पास भागवत कहने के लिए संदेशा आया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बहुत कहने पर वो मान गए और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए और अपने बेटे को सारी विधि बताकर पूजा की वहाँ से जाने लगे। तो उन्होंने बोला कि बेटा, यहाँ पर मैंने भोग का सारा सामान रख दिया है और भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद पाना। बेटा रघुनंदन ने जब भगवान जी को भोग लगाया तो उन्हें क्या पता था कि भगवान भोजन ऐसे भाव से ग्रहण करते। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु भोग लगाइए। तो भगवान है, वो भोजन नहीं ग्रहण कर रहे थे। तो वो बालक उदास हो गया। जब उदास हो गया तो बहुत ज़ोर से रोने लगा कि प्रभु भोग ग्रहण कर लीजिए। लेकिन तब भी भगवान जी नहीं आए भोग ग्रहण करने। लेकिन बहुत देर तक जब बच्चा परेशान रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, प्रभु जी भोग लगा लीजिए, ये बाबा नाराज हो जाएंगे, प्रभु भोग लगा लीजिए। तो भगवान जी स्वयं आकर के प्रकट होकर बच्चे के स्वरूप में आकर भोजन को ग्रहण किया। जब शाम को कुंभन दास जी घर आए, पंडित जी घर आए तो बेटे से बोला, बेटा रघुनंदन प्रसाद ले आओ, जरा सा प्रसाद मैं भी पालूँ। तो बेटा बोला, पिताजी भगवान ने तो सारा प्रसाद खा लिया। तो कुंभन दास जी को लगा कि शायद बेटा भूखा होगा इसलिए खा लिया है, झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, खा लिया होगा। फिर वो उसी जगह उस बात को भूल गए और दूसरे दिन भी ऐसे ही कथा के लिए जाने लगे। तो अब तो रोज़ का उनका यही हो गया। वो जाते, भगवान जी का प्रसाद बना कर रख के चले जाते और रघुनंदन भगवान जी को प्रसाद लगाते। भगवान जी आते, भोग लगाते और सारा भोग ग्रहण करके चले जाते। कुंभन दास जब भी घर आते तो पूछते, बेटा प्रसाद लाओ खा लूँ। तो बेटा बोलता, रघुनंदन बोलता कि नहीं पिताजी, भगवान ने तो सारा प्रसाद खा लिया। तो कुंभन दास जी असमंजस में पड़ गए कि बोले, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान खा लेते हैं, लग रहा है ये झूठ बोलता है। अब आजकल ये झूठ बोलना भी सीख गया है। तो उन्होंने बाहर जाने के बहाने वहाँ पास में छिप गए। जब भोग का समय हुआ तो उस दिन उन्होंने लड्डू बना के रखे थे कि बेटा भगवान को भोग लगा देना। जैसे ही भोग का समय हुआ तो रघुनंदन ने भगवान जी के लिए थाली में लड्डू प्रसाद भोग लगाने के लिए रखा। भगवान जी जैसे उन्होंने रघुनंदन ने पुकारा, प्रभु भोग लगाइए, तो वैसे ही भगवान तुरंत प्रकट हो गए और हाथ में लड्डू उठा लिया। जैसे ही भगवान ने हाथ में लड्डू उठाया तो कुंभन दास जी छुपकर देख रहे थे। वहाँ से दौड़े दौड़े भागे आए और रोने लगे, प्रभु प्रभु प्रभु, मैं इतने दिन से आपकी सेवा पूजा कर रहा था, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया प्रभु। और कुंभन दास को आते देखकर तुरंत हमारे श्री कृष्ण भगवान उसी बच्चे के स्वरूप में उसी जगह प्रतिमा के रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए उस हाथ में एक हाथ में लड्डू और एक हाथ नीचे की तरह बच्चे के स्वरूप में इसलिए आते थे क्योंकि जो रघुनंदन था अभी छोटा 5 साल का बच्चा था, तो कहीं डर ना जाए इसलिए बालक के रूप में ही आते थे उन्हें भोग लगाने। तभी से आज तक उसी प्रतिमा के रूप में सारे भक्त पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, कहते हैं ना कि अगर भगवान को आप सच्चे हृदय से मन से पुकारते हैं तो हमारे भगवान जी ज़रूर हमारी भावना को समझते हैं, ज़रूर हमारी भावना को सुनते हैं और हमें दर्शन देते हैं। जैसे आज रघुनंदन को भगवान ने दर्शन दिया। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे, हरि बोल।